हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, जीडीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं? एसिड बेस टाइट्रेशन। इससे पहले टाइट्रेशन क्या है, टाइट्रेंट क्या है, टाइट्रेट क्या है, इसका वीडियो पहले से बन चुका है। अगर आपको नहीं पता है टाइट्रेशन क्या है, टाइट्रेंट क्या है, टाइट्रेट क्या है, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज का क्लास है एसिड बेस टाइट्रेशन। अब एसिड बेस टाइट्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? बहुत सारा केमिकल है जिसका नेचर एसिडिक रहता है, बेसिक रहता है ना, तो उसका आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? एसिड बेस टाइट्रेशन का यूज़ करते हैं। अब एसिड टाइट्रेशन क्या है? एक नॉन सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं किसको डिटरमाइन करने के लिए? एक अननोन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए हम लोग टाइट्रेशन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे आ गया है एसिड बेस, है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा? नॉन सॉल्यूशन जिसको हमको पता रहेगा, और एक रहेगा अननोन सॉल्यूशन। नॉन सॉल्यूशन में या फिर हम एसिड ले सकते हैं या फिर हम बेस ले सकते हैं, लेकिन अननोन सॉल्यूशन, अगर हम नॉन सॉल्यूशन जिसको हम जानते हैं एसिड ले रहे हैं तो क्या लेना पड़ेगा? उसके अपोजिट में हमको बेस लेना पड़ेगा। और अगर हम नॉन सॉल्यूशन बेस ले रहे हैं तो उसके अपोजिट में हमको एसिड लेना पड़ेगा। अब ये क्यों लेना पड़ेगा, आगे का प्रोसेस आप पढ़ेंगे, आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर होगी, ठीक है। लेकिन अभी आप ये जान लो क्या क्या यूज़ करते हैं। नॉन सॉल्यूशन यूज़ करते हैं नॉन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए। तो नॉन सॉल्यूशन अगर हम एसिड लिए तो अननोन हमको उसके जस्ट अपोजिट बेस लेना पड़ेगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम बेस लिए तो उसके जस्ट अपोजिट एसिड हमको लेना पड़ेगा, ठीक है। ब्यूरेट क्या रहता है? नॉन सॉल्यूशन, ठीक है, नॉन सॉल्यूशन जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमको पता रहेगा। और फ्लास्क में क्या रहेगा? अननोन सॉल्यूशन रहेगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमको आइडेंटिफाई करना रहेगा, ठीक है। अब एसिड बेस दोनों इसलिए लिया जाता है, अगर हम यहाँ पे एसिड लिए ब्यूरेट पे तो फ्लास्क में क्या लेना पड़ेगा? बेस लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम ब्यूरेट में बेस लिए तो हमको फ्लास्क में एसिड लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है यहाँ पे, न्यूट्रल करने का रिएक्शन, ठीक है। एसिड बेस दोनों वर्क करेगा, ये एसिड और ये बेस। एसिड में क्या ले लिए? हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड ले लिए हम लोग। और बेस में क्या ले लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए, ठीक है, HCl और NaOH ले लिए। अब इसमें H जो है OH के साथ मिल के क्या बना लिया? वाटर बना लिया, ठीक है, वाटर बना लिया। उसके बाद Cl और Na दोनों मिलके क्या बना लिए? NaCl। और NaCl क्या होता है? सभी को पता होगा NaCl एक सॉल्ट है ना, सभी को पता है NaCl क्या है? सॉल्ट है। तो ये क्या हो गया प्रोसेस? यहाँ पे आगे चल के देखो, कहीं पे एसिड कहीं पे बेस है, नहीं है, वो न्यूट्रल हो गया है, वाटर और सॉल्ट में कन्वर्ट होके क्या कर दिया? इस पूरे रिएक्शन को न्यूट्रल कर दिया है। यहाँ पे हम लोग एसिड यूज़ किए, बेस यूज़ किए, उसके बाद क्या बना? वाटर और सॉल्ट बन गया, जिससे ये रिएक्शन क्या कहलाया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाया, ठीक है। तो एसिड बेस टाइट्रेशन में क्या है? कौन सा वो रिएक्शन होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। इसमें क्या क्या यूज़ होगा? नॉन सॉल्यूशन में अगर एसिड यूज़ हुआ तो यहाँ पे बेस यूज़ होगा, फ्लास्क में अननोन सॉल्यूशन में, और वहीं पे ही अगर ब्यूरेट में एसिड सॉल्यूशन हम यूज़ किए तो यहाँ पे बेस यूज़ होगा, बेस को यूज़ करें तो एसिड यूज़ होगा, जस्ट उसके अपोजिट ही रहेगा। तो आपका क्वेश्चन इसमें से क्या क्या आ सकता है एसिड बेस टाइट्रेशन में? अगर हम ब्यूरेट में एसिड यूज़ कर रहे हैं, है ना, नॉन सॉल्यूशन एसिड है, तो अननोन सॉल्यूशन में हम क्या लेंगे? कौन से लेंगे? बेस लेंगे, है ना। कौन सा प्रोसेस चल रहा है इसमें? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चल रहा है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? एसिड और बेस को रिएक्ट करते हैं, उससे क्या क्या बनता है? वाटर बनता है और सॉल्ट बनता है।
एसिड बेस टाइट्रेशन सभी को अच्छे से क्लियर हो ही गया होगा। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही।